देखिए, अगर विनोद चमोली जी को डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है। किसी को आत्महत्या करने का इतना ही शौक है तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ। एक संकेत भी है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी में भीष्म पितामह की भूमिका में रहने वाले हरीश रावत ने इस बार 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चली कि इस बार हरीश रावत अपने छोटे बेटे आनंद रावत को चुनावी रण में उतारने जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चाएं धर्मपुर विधानसभा सीट की है। और बीते दिनों जनता टीवी से खास बातचीत में हरीश रावत खुद भी इस ओर इशारा कर चुके हैं, जिसको लेकर धर्मपुर विधानसभा सीट से वर्तमान में भाजपा विधायक विनोद चमोली भी कई बार हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस सबके बीच अब हरीश रावत के छोटे बेटे आनंद रावत ने धर्मपुर विधानसभा सीट से टाल ठोकते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो वह जरूर निस्संदेह धर्मपुर से चुनावी रण में उतरने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विनोद चमोली को डर लग रहा है तो यह डर अच्छा, क्योंकि 10 वर्षों से वह विधायक है और उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, अगर विनोद चमोली जी को डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है। ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि विनोद चमोली जी 10 साल मेयर रहे और अब 10 साल लगातार जो है वो विधायक के तौर पर भी रह चुके हैं। और इतने लंबे समय तक जब वो महत्वपूर्ण कुर्सी में विराजमान होने के बावजूद भी अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं जनता को कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास कार्य किए, तो निसंदेह उनको डर लग रहा है। तो ये डर अच्छा है और एक संकेत भी है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। निसंदेह देखिए, हम कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको हम निसंदेह उस पर खरा उतरने की अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे। वहीं आनंद रावत के बयान के बाद विनोद चमोली ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जिसे भी चुनाव लड़ाए यह उनका अपना मामला है, लेकिन इस बार धर्मपुर से उनकी ऐतिहासिक जीत होगी और अगर हरीश रावत जी अपने बेटे की बलि देना चाहते हैं तो वह उसमें क्या ही कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस किसको लड़ाएगी ये कांग्रेस का सब्जेक्ट है। जो भी आएगा उसका स्वागत है, चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक जीत होगी इस बार जो धर्मपुर की होने जा रही है। अब किसी को आत्महत्या करने का इतना ही शौक है तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ। अगर हरीश रावत अपने पुत्र की बलि वहीं चढ़ाना चाहते हैं तो भेजें, क्या दिक्कत है, लोग तो तैयार बैठे। धर्मपुर विधानसभा सीट को छिड़ा सियासी युद्ध आगे किस ओर जाता है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल एक बात तो स्पष्ट है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में धर्मपुर विधानसभा सीट काफी हॉट सीट रहने वाली है और सीट पर मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहने वाला है। अब ऐसे में आनंद रावत इस सीट से टिकट लाने में कितने सफल होते हैं या फिर वह किसी और सीट से भी ताल ठोक सकते हैं, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।